तो हाथ काट गए थे और सामने आ गए, फिर भी नाम नहीं बताया कि यही थे, उल्टा उनकी सेवा और करी। वो था जयदेव। हम क्या कर रहे हैं, दो भगत कहीं बैठ के बात कर रहे हैं और मैं जाते चुप हो जाए तो मैं सोचूं मेरे बारे में बात कर रहे थे। भगत जी कहां से मोक्ष पाएंगे? अरे वो अपनी करने जाएगा, हमें उसकी बातों पे क्या ध्यान देना। अगर कोई भगत भक्ति करके गोबर खा रहा तो खाने दो ना, हमें क्या दिक्कत है भाई। तू उसके बारे में 50 आदमी को बोल के उसके हिस्से का गोबर तू क्यों खा रहा है? वो एक कहानी थी, मेरे पूरी तरह तो याद नहीं है। कोई राजा था, वो भंडारा करता था रोज, पंडितों को बोल रखा था, तो रोज लोगों को खाना खुना वो खिलाया करता था। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसमें कोई छिपकली या कोई सांप गिर गया और 2-4 आदमी जो है ब्राह्मण जो भोजन कर रहे थे वो मर गए। तो अब ये धर्म संकट की स्थिति हो गई, भाई ये सजा किसको दी जाए? भाई उस राजा को दी जाए या जो भंडारी थे उनको दी जाए? तो ऐसे ही पता नहीं, मेरे पूरी दिमाग में नहीं आ रही वो बात मेरी है क्या, वो जरा दो। मतलब ये निंदा चुगली के ऊपर है कि हम जो व्यर्थ में एक दूसरे की निंदा चुगली, उसके पीछे से उसकी बुराई, ईर्ष्या, राग द्वेष, इसका कितना भयंकर परिणाम निकलता है। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि निंदा बिंदा छोड़ दे, संतन सु कर प्रीत। ये निंदा बिंदा है भगत जी ये, और ये नहीं ताकेंगे तो फिर हम कहां से भगत बनेंगे? ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। राग द्वेष ईर्ष्या, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण। भाई हम अपने रास्ते चले, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच। देखो मैं अगर भगवान की शरण में हूं तो दूसरा, और यदि मैं मर्यादा में हूं तो दूसरा व्यक्ति चाहे भगत जी नंगी तलवार लेके खड़ा हो, मेरा बाल नहीं काट सकता हो। कमी हमारे अंदर होती है भाई। दूसरा मेरा क्या कर लेगा मेरी चुगली चाटी करके? मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो तो मेरे पाप खा रहा है। मालिक कहते हैं ना कि भाई निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाए। और परमात्मा कहते हैं कि निंदक मेरा ना मरो और बसो ना मुझसे दूर, गांव के आसपास की गंदगी साफ करते सूर। वो तो आपकी फालतू की निंदा चुगली करके आपके पाप कर्म खा रहा है, और वो सुनने वाला भी रहा है। सुनने वाले को तो कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन वो भी सुन रहा है, इसका मतलब वो भी पाप खा रहा है। दो आदमी एक ही आदमी के साफ कर रहे हैं पाप कर्म। इसलिए दास नहीं बोलता। जो मेरे खिलाफ जो लोग 24 घंटे जो बोलते रहते हैं ना, उल्टे सीधे ये पोस्टर ये पंपलेट, सत साहिब जी ये उल्टे सीधे पोस्टर पंपलेट वीडियो जो बनाते रहते हैं, मैं इसलिए नहीं बोलता। क्यों बोलूं? जब वो मेरे पाप कर्मों की सफाई कर रहे हैं तो मेरे को इससे ज्यादा फायदा और क्या है? मैं तो चाहता हूं 5-10 और खड़े हो जाए, ऐसे जल्दी परमात्मा साफ कर देगा। ये देखो ये निंदा चुगली का भगत जी, और ये खाली एक कहानी नहीं है, ये घटनाएं पहले के समय में घटित हो चुकी हैं। ये ऐसे नहीं होती है कहानियां। एक बार की बात है, किसी राजा ने ये फैसला किया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी, और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 व्यक्ति, अंधे व्यक्ति थे, वो मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला कोई परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब सेवा भाव करते हैं, भक्ति करते हैं। राजा उनके घर रात को ठहर गया। अब देखना यहाँ पे फालतू की निंदा चुगली का कितना भयंकर परिणाम मिलता है। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी।
लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन तू इतना लेट उठी है, अपने घर पर मुसाफिर आया हुआ है, इसने नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठ जाना चाहिए था। तो लड़के ने जवाब दिया कि भैया ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था, धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी। तो लड़के ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही थी कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध को नंगा छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। राजा भी उन्हीं के घर ठहरा हुआ था, राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़के से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो राजा ने पूछा क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूं। दोनों बहन भाइयों ने खुशी से हाँ भर दी। भाई राजा ने सोचा हो सकता सुबह इसको फिर से आ जाए कोई ऐसा दृश्य और क्या पता वो फैसला दे दे धर्मराज, तो मामला तो मेरा ही है। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग, अब ध्यान रखना ये फालतू के संगत वाले लोग, फालतू के भगत भाई बहन जो छोटी छोटी बातों को लेके उन चीजों को सहन ना करके और एक दूसरे की आपस में खींचातानी मोबाइल पे या वैसे उसकी निंदा उसकी चुगली। अब ध्यान देना इन बातों का, ये कोई बच्चों की कहानियां नहीं है। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला वो घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। भाई रात काटने के बाद तो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत में खोट आ गई। आपस में बात कर रहे हो गांव वाले, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को मौका देखकर भगा के ले जाएगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा चुगली होती रही। अगली सुबह जब लड़की सिमरन पर बैठी और रूटीन के टाइम के अनुसार सिमरन से उठ गई तो राजा ने पूछा कि बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा। तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव में चौपाल में बैठे लोगों ने आपस में बांट लिया। कि वो जो पाप था जो उस राजा को लगना था या सांप को लगना था या रसोइयों को लगना था, वो पाप तो हमारे गांव की चौपाल में बैठे हुए लोगों ने आपस में बांट लिया। तो भगत जी ये हमारी ये आज से हम लोग ये प्रतिज्ञा कर लें। देखो जो भगत होता ना, भगत पहली बार तो कोई ऐसा काम वो असल में जो भगत होगा पहली बार तो वो किसी को निंदा चुगली का मौका वो देगा नहीं। यानी भगत कोई भी ऐसा वो कर्म नहीं करेगा मनसा वाचा कि किसी को उसकी निंदा या चुगली करने का कोई मौका मिले। और यदि किसी भगत से ऐसी गलती हो भी जाती है जाने अनजाने में तो दूसरे भक्तों की जिम्मेदारी है कि उन गांव वालों की तरह उसके पाप ना खाएं। भगत का काम होता है सहन करना। परमात्मा ने बताया भगत सूरवीर होता है। सूरवीर वो नहीं होता जो तलवार से 5 की गर्दन काट दे। सूरवीर भक्ति मार्ग में उसको कहते हैं जो सहन करता है। तो यदि हम इस लायक भी नहीं हैं वर्तमान में भगत जी, हम क्या होगा हमारा। आप जितने भी भाई बहन आप इस दास के संपर्क में हो, आपने कभी भी अगर किसी की निंदा चुगली या फालतू की बातें यदि दास से कभी सुनी हो तो मैं सिर्फ 2 ही बात करता हूं, या तो परमात्मा की बात करता हूं या आपस में अपने भगत भाइयों को कोई ज्ञान आधार से कोई बात समझाता हूं। तीसरा कोई भगत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा भगत जी एक नियम है, मैं खैर मेरा जगत वालों से तो मेरा कोई संपर्क ही नहीं है, ना यारी है ना दोस्ती है ना रिश्तेदारी है। मेरे रिश्तेदार भी कोई मेरे से नाराज नहीं है क्योंकि सबको पता भाई वो अपनी मस्ती में मस्त है, अपने भक्ति भाव में है। ना मैं जाता ना मैं उनके आता, और ना भगवान की दया से 7 साल हो गए मेरे पास किसी का फोन आता। भक्तमती के पास ही आ जाता किसी का आना होता है। तो भगत समाज है,
दिमाग में निकल गई, क्या बोल रहा था? नियम बता रहे थे। नहीं, वो निकल ही गई, उससे आगे कुछ और सोच रहा था। हाँ, तो दास का एक नियम है, अगर कोई हो तो मुझे बता दे। अगर यहीं पे मैं भगत जी, कोई भी भगत हो, चाहे कोई, चाहे जगत हो, चाहे कोई भगत हो, यदि मैं उस व्यक्ति के मुंह पे वो बात यदि मैं कहने की हिम्मत नहीं रखता हूं, तो मैं किसी दूसरे के सामने भी नहीं कहता। दूसरे के सामने किसी दूसरे की बात आप उसी समय बोलो यदि वो बात आप उस व्यक्ति के मुंह पे कहने की औकात रखते हो तो, नहीं तो वो निंदा चुगली में आता है। अरे यार वो भगत जी वो तो ऐसा था यार, वो यार ऐसा बोल रहा था, और ये बात हम उसके सामने हम बोलने से हम डरते हैं, हम शर्माते हैं, और हम दूसरे को बोल रहे हैं, इसका मतलब वो निंदा चुगली है। मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूं तो मैं दूसरे के सामने भी आपकी बड़ाई करूंगा, दूसरे के सामने कर रहा हूं तो मैं आपकी बड़ाई आपके सामने भी मैं कर सकता हूं, उससे मेरे को खुशी मिलेगी। और आपकी बुराई मैं आपके सामने तो करने से मैं डर रहा हूं, और दूसरे के सामने मैं आपकी वो बुराई कर रहा हूं। अरे यार वो तो ऐसा ही है, छोड़ो रे यार, कोई काम का नहीं है। क्या ये शब्द कि तू कोई काम का नहीं है मैं आपको बोल सकता हूं? अगर नहीं बोल रहा हूं और दूसरे को बोल रहा हूं तो वो निंदा चुगली में है, और उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने गुरुजी का रक्षा सूत्र बांध लिया तो हम बिल्कुल लक्ष्मण रेखा खिंच गई। गुरुजी के भगत बनने के बाद तो परमात्मा कहते हैं कि भगत बनने के बाद, ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, अगर हम कोई मर्यादा तोड़ते हैं, हम कोई यदि गलती करते हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि भगत को जगत से 8 गुना ज्यादा दोष लगता है, क्योंकि वो समझदार हो जाता है। और समझदार बच्चा यदि मां की गोद में पेशाब कर दे तो थप्पड़ खाता है। तो भगत को तो बहुत ज्यादा सोच समझ के एक एक कदम फूंक फूंक के रखने की आवश्यकता है। ये माता बहनें थोड़ा ध्यान दे लें, स्पेशली किसी की भी, क्योंकि भाई भगत भाई तो इतनी आपस में बातें नहीं करते, ये एक दूसरे के नंबर ले लेती तो फिर ये लगे रहते हैं आधा घंटे, और 4 दिन तो मीठी मीठी बोलती हैं, फिर उससे हो जाती है कट्टम कट्टा, फिर दूसरी को पकड़ लेती हैं, फिर सारा दिन उसी की बात चलती है। कुछ नहीं बहन जी, गधा कुतिया बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। पहली बात तो अगर किसी से बात करो तो केवल अपनी लिमिट में करो, उतनी बात करो जितनी आवश्यकता है। 5-10 मिनट से ज्यादा कोई बात नहीं करनी भगत ने। क्या बात करेगा इससे ज्यादा? भाई सत्साब हो गई, रामा श्यामा हो गई, भाई अगली साथ संगति कहां है, तुम आओगे नहीं आओगे, बस हो गई बात। क्या करोगे? आधा घंटा बात करके फालतू में तुम मोबाइल पे लगी रहती हो। मैं सुनता हूं भाई, मेरे घर की भी बात है, कोई मतलब बाहर की बात थोड़ी है। नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे पास में फोन नहीं आते? केवल परमात्मा की चर्चा, केवल ज्ञान आधार की बातें, केवल जो है शंका समाधान। तीसरी कोई फालतू की बात अगर कभी सुनी हो तो हमारे मुंह से कभी। मैं उत्तराखंड रह के आया, उत्तराखंड, और वो भी कहां पे? देहरादून। 1 साल रह के आया अभी। और देहरादून जो शहर है उसके ऊपर पहाड़ है 20 किलोमीटर ऊपर। क्या नाम उसका, कौन सा है वो? अरे नहीं, वो देहरादून में ऊपर पहाड़ पे घूमते ना। अरे उसका नाम तो है, क्या है? नहीं नैनीताल आगे भगत जी। मसूरी। मतलब जहां मैं रहता था वहां से मात्र 30 किलोमीटर है मसूरी, और मैं वहां पे हर सप्ताह में सामान लेने जाता हूं देहरादून में। बस देहरादून से ऊपर वो पहाड़ है सीधा। कभी जिंदगी में जाने की इच्छा नहीं बनी भगत जी, 1 साल हो गई। जबकि वहां से देश विदेश के लोग घूमने आते हैं वो मसूरी में, इतना वो ठंडा है ऊपर। दास वहां पे कोई 50 बार गया होगा वहां पे खजूर की चटनी के लिए और खजूर लाने के लिए। एक बार भी इच्छा नहीं बनी कि मैं वो मसूरी घूम के आ जाऊं, कैसी क्या है। ये अंदर से ही खत्म हो जाएगी भगत जी हमारे। क्या देखेंगे नकली लोग का, बताओ? हम क्यों जाते हैं? हम अपना दिल खुश करने के लिए, मन खुश करने के लिए। मन कौन है भगत जी? हम किसको खुश कर रहे हैं? अब वहां जाएंगे, घूमेंगे, पहाड़ों का ऐसा नजारा देखेंगे तो क्या करेंगे? बड़ाई।
वाह वाही, और यार मस्त, और यार हमारे उधर तो है ही नहीं है। क्या कर रहे हैं दादू जी, और दादू जी के साथ में एक उनके गांव वाला। गुरुजी ने सत्संग में बताया कि दादू जी के साथ में परमात्मा उनको विमान में बैठा के ऊपर ले जा रहे थे। तो दादू जी के साथ में जो उनका पड़ोसी था, जो बेचारा भेड़ बकरी चराया करता था। अब पहले ये जंगल जुंगल हुआ करते थे गांव में, पहले कौन एरोप्लेन पे जाया करता था, तो बेचारा भेड़ बकरी चराने वाला, सारा दिन उन जंगलों में भटकने वाला, और जब जहाज में ऊपर से देखा उसने गांव का नजारा, ओ हो बोलो ओ हो, क्या क्या नजारा है, क्या क्या सुंदर है। ऑटोमेटिक नीचे गिर गया, गोते खाने लगा। तो दादू जी ने कहा कि परमात्मा परमात्मा, वो नीचे गिर गया। बोला बेटा अभी तो इसको यहीं पे सुर्ग लग रहा है, ये सतलोक जाने के काबिल नहीं है, अभी तो इसको यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है। मेरा बड़ा वाला लड़का था, वही मैं हरिद्वार रहा, फिर मैं देहरादून से आके फिर मैं हरिद्वार आ गया 2 महीने के लिए, 2 या 3 महीने रहा मैं हरिद्वार में। लड़का एक दिन मेरा मतलब भांजा वहां चला गया, तो भांजा अनुपदेशी था, उसने दिमाग में उसके डाल दी, बोले चल बोलो सर्वानंद घाट पे नाके आएंगे। उसको ऐसी डांट मारी, दोबारा कभी उसने वो गंदे पानी की तरफ नहीं देखा उसने कभी। ये दुनिया भर के गटर का पानी आता है हरिद्वार में, उत्तराखंड, ये आपका कौन सा है वो जो ऊपर है ना सारे, ये ऋषिकेश वगैरह उत्तराखंड है, आपका ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, सारा गटर का पानी हरिद्वार में आता है भगत जी। और वैज्ञानिकों ने तो यहां तक घोषित कर रखा कि हरिद्वार में गंगा जी का पानी जितना ज्यादा दूषित है ना, इतना तो आपको कहीं गांव में भी नहीं मिलेगा। लोग उसकी पीपियां भर भर के लाते हैं, ये हाल है। दास ने कहा कि दोबारा अगर देख लिया, अगर कभी अगर उधर जाते अगर नहाते हुए भी, उसके बाद नहीं गया बच्चा कभी भी। भगत जी ये चीजें हमने ये जो इच्छाएं है ना, घूमने की फिरने की, बहुत सारे भक्तों का आता है फोन मेरे पास में, भगत जी मैं वो कबीर चौरा जा रहा हूं घूमने। क्यों भाई, तेरे बाप का श्राद्ध है क्या वहां? किस लिए? भगत जी यूं ही आ जाता हूं देख के। कई कहते भगत जी मैं वो छुड़ानी जाया हूं क्या? मैं भाई मेरे से क्या पूछ रहा है? अरे नित्य नियम में परमात्मा रोज पढ़ाते हैं हमारे को, गुरु महात्म्य में क्या आता भगत जी, वो गंगा यमुना बद्री समेते जगन्नाथ धाम है जेते, ब्रह्मे फल प्राप्त हुए ना जे पावन ए तो गुरु। बताओ, गुरु जी की सेवा में सारे तीर्थ, सारे ये सब कुछ आ गए। तो हमने फिर क्या सीखा हमने गुरु जी से? हम नित्य नियम खाली फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। फिर गुरु जी नित्य नियम में हमारे को आदेश दे रहे हैं कि अगर तू मेरा भगत बन गया तो तूने किसी भी धाम पे, किसी भी तीर्थ पे कहीं नहीं जाना। गाने तो बहुत सुनते हैं हम, सारे धाम गुरु जी थारे चरणों में, सारे तीर्थ थारे चरणों में, आता ना गाना। और हम जा रहे हैं वहां पे कबीर मठ देखने, मगर देखने। क्या है भाई ये भगत जी? अभी हम किस स्टेज पर खड़े हैं इस भक्ति मार्ग में? यहां की कोई भी चीज भगत के लिए वाहवाही का पात्र नहीं होनी चाहिए। यहां की कोई चीज देख के, उसकी सुंदरता को देख के यदि भगत का मन यदि प्रसन्न हो रहा है तो वो काल के जाल में है। अभी उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता भगत जी ऊपर उठने की। ये हम सब पे लागू है भगत जी। और दास ये शब्द केवल इसलिए बोलता है कि भाई परमात्मा ने दास को इन चीजों से दूर कर रखा है, वरना मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूं ये बातें। अब एक चाय का छोटा सा मैसेज परमात्मा ने डलवाया, आज 90% संगत ने चाय पीना छोड़ दिया। और ऐसा कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर, सिर्फ क्योंकि ठीक का समय आ गया और एक हल्का सा सत्संग मिल गया हमें गुरु जी का, हल्का सा। और उस सत्संग ने इतना प्रभाव डाल दिया भाई बहनों पे, जो जैसे मतलब चैन समकुर होते ना, जो दिन में 2-2 वो बीड़ी की पीते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, नहीं तो सिर में दर्द है। चाय के ऐसे ऐसे